हम सब लोगों के साथ ये हो चुका है। आप आराम से एक सपना देख रहे होते हैं, आपको फाइनली अपनी ड्रीम लाइफ मिल गई है। आप स्टेज पे गा रहे हैं और पूरी ऑडियंस आपको सुन रही है। आप किसी रेस में जीत रहे हैं, आप एकदम से चैंपियन की तरह फील कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। आप जल्दी से उठते हैं और आप अपना फोन चेक करते हैं। उसके बाद तुरंत भाग दौड़ शुरू हो जाती है और आप अपने सपनों को भूल जाते हैं और आपकी रियल लाइफ आपके सामने आ जाती है। ये है 95% लोगों की जिंदगी। लेकिन अगर हमें कुछ बड़ा करना है या कुछ अलग करना है तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते जो 95% लोग करते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नहीं जीते हैं। हम अपनी हेल्थ में नहीं ध्यान देते हैं, अपने माइंडसेट के बारे में सोचते नहीं हैं और अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें इस 95% से निकलना है तो हमें ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को अपनी लाइफ में पीछे रखती है वो है रेयर व्यू मिरर सिंड्रोम। ये कहते हैं मिरेकल मॉर्निंग के ऑथर हैल एलरॉड। हम सब लोगों के दिमाग में एक रेयर व्यू मिरर होता है, इसको हम देख के सोचते रहते हैं अपने पास्ट के बारे में। हम सोचते हैं कि जो हमारे साथ पास्ट में हुआ है वही चीज़ हमारे साथ फ्यूचर में भी होगी। और एक तरीके से देखा जाए तो ये सही भी है। आपके साथ जो पास्ट में हुआ है आपके साथ वही होता रहेगा अगर आप अपने एक्शंस और अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आप ठान लें कि आप अपने एक्शंस और अपने थॉट्स को चेंज करेंगे तो आपको बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है एक मॉर्निंग रिचुअल बनाना। एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन जो आपको आपके पूरे दिन के लिए प्रिपेयर करता है, आपको एनर्जी देता है और आपका फोकस बढ़ाता है। हैल एलरॉड ने यह मॉर्निंग रिचुअल एकदम डेस्परेशन में स्टार्ट किया था। उनका बिजनेस एकदम रॉक बॉटम पे आ गया था। उनको बहुत सारे लोन चुकाने थे और उनकी शादी भी होनी बाकी थी। उनको पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी और उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे। वो बहुत डीप डिप्रेशन में चले गए थे। फिर उनको एक लाइन याद आई जो एकदम से उनके दिमाग में क्लिक कर गई। हो सकता है ये लाइन आपके दिमाग में भी क्लिक करे, तो ज़रूर इसको ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन है जिम रोहन की, जो एक टाइम के बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर थे और शायद आजकल की जनरेशन के मोटिवेशनल स्पीकर्स उन्हीं से इंस्पायर हुए हैं। तो वो बोलते हैं, योर लेवल ऑफ सक्सेस विल रेयरली एक्सीड योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। मतलब कि आप जितना सक्सेसफुल बनोगे वो डिपेंड करेगा कि आपका माइंडसेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके एक्शंस को आप कितना बदल सकते हैं। तो क्या था ये मॉर्निंग रूटीन जिसने हैल एलरॉड की जिंदगी बदल दी और उनके हेल्प किए हुए लाखों लोगों की जिंदगी भी बदल गई। अब इस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो शायद आपने देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा यही पॉइंट्स अपडेटेड तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हुए भी उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो होपफुली इस बार ये बात आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वैसे तो बहुत सारी हैबिट्स हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हैल एलरॉड के हिसाब से ये 6 हैबिट्स फंडामेंटल हैं और इनको साथ में करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के लिए होता है टाइम। अगर आप इन 6 हैबिट्स को दिन में अलग अलग टाइम करने की कोशिश करेंगे तो आप 1-2 दिन बाद ये छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इन 6 हैबिट्स का एक रूटीन बना के उनको साथ में फॉलो करेंगे और इसको 1 महीने तक एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ तो बदल ही जाएगी और आपको ये रोज करने का मन भी करेगा। इन 6 हैबिट्स को हैल एलरॉड बोलते हैं लाइफ सेवर्स। सेवर्स का मतलब है साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हैबिट विच इज साइलेंस, मतलब मेडिटेशन। अब मैं मेडिटेशन के ऊपर काफ़ी वीडियोस तो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बताने वाला हूँ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि रात भर सोने के बाद भी उनका दिमाग क्यों नहीं रिलैक्स होता है। ये इसलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस दिमाग रात भर चलता रहता है। आप जो सपने देखते हैं, जो पिछले दिन के थॉट्स होते हैं, वो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो जैसे हम नहाते हैं सुबह सुबह और फ्रेश फील करने के लिए, वैसे ही मेडिटेशन हमारे दिमाग के लिए नहाने जैसा होता है। मेडिटेशन में हम सिर्फ अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक ऑर्डिनरी इंसान के दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं। हमें बस अपनी अवेयरनेस लानी होती प्रेजेंट मोमेंट में और धीरे धीरे थॉट्स गायब होने लगते हैं। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन सबसे बेसिक टेक्निक है अपनी ब्रेथ पे फोकस करना।
आप कहीं शांत जगह पे बैठ जाइए 10 मिनट के लिए और सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए। सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको एक बादल की तरह इमेजिन करिए कि वो आते हैं और वो चले जाते हैं। अपना फोकस अपनी ब्रेथ पे वापस ले आइए। ज़्यादा फिक्र ना करिए कि आप सही मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं, बस अपना फोकस अपनी ब्रेथ पे रखिए 10 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट हैबिट है एफर्मेशंस। मोहम्मद अली बार बार बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, और फिर वो बन गए द ग्रेटेस्ट। ऑब्वियसली सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाता है और आपकी सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स बदलने लगते हैं। ज़्यादातर लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम सब लोग अपने आप से बात कर रहे होते हैं। मुझे आज इतना काम करना है, मैं ऐसा हूँ, मैं कितना अनलकी हूँ, एट्सेट्रा। ये जो आप बोलते हैं ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बस जाता है और आप वही बनते चले जाते हैं। तो मेजॉरिटी लोगों की सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है। एफर्मेशन से हम अपनी सेल्फ टॉक को अपने कंट्रोल में ले आते हैं ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करे गोल्स अचीव करने के लिए। एफर्मेशंस का लिटरली मतलब होता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो आपके जो भी गोल्स हैं उससे रिलेटेड आप एफर्मेशंस बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर दिन 6 घंटे अपना काम करता हूँ पूरे फोकस के साथ, मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं मेहनत करना पसंद करता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है एफर्मेशन का। आपको अगर ये अजीब लगे तो लगने दो, आप बस इसको ट्राई कर लो और 10 मिनट अपने मॉर्निंग रूटीन में एफर्मेशंस को पढ़ लो। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हर ट्यूसडे और सैटरडे को मैं बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। थर्ड पॉइंट है विजुअलाइजेशन। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहते हैं कि उनके सक्सेस का बहुत बड़ा हिस्सा था विजुअलाइजेशन। वो अपने आप को इमेजिन करते थे हर शो के पहले स्टेज पे जाके जीतते हुए। कभी आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप डे ड्रीम कर रहे होंगे या आप कोई सिचुएशन चला रहे होंगे अपने दिमाग में और उससे एकदम से आपके इमोशंस बदल जाते हैं। यही होती है पावर विजुअलाइजेशन की। तो विजुअलाइजेशन के लिए आपको आराम से 10 मिनट बस अपने ड्रीम्स और गोल्स के बारे में सोचना है। आप अपने आप को इमेजिन करो कि आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया। अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके ये इमेज अपने दिमाग में बिल्कुल रियल बना लो। एक बार आपने अपना एंड गोल इमेजिन कर लिया, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया वहां पहुंचने के लिए, कितनी मेहनत करी, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया। उसके बाद आप आज का दिन विजुअलाइज करो कि आज आप क्या क्या करेंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए। ये 10 मिनट करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड और एक्साइटेड फील करेंगे अपने दिन को शुरू करने के लिए। फोर्थ चीज़ है एक्सरसाइज। अब ये वीडियो वर्कआउट एडवाइस नहीं देने वाला है, लेकिन एक्सरसाइज की बेनिफिट्स आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएं तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लोग यूजुअली जब एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं तो वो ज़्यादातर टाइम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के मेंटल बेनिफिट्स तो कुछ और ही लेवल के हैं। ये आपको डिप्रेशन से निकलने में हेल्प करता है, आपका मूड स्टेबलाइज करता है और इन जनरल आपको अच्छा फील कराता है। लेकिन सुबह सुबह एक्सरसाइज करना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल भी होता है। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो आप एक्सरसाइज किसी और टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह में बस 10 मिनट एटलीस्ट लाइट एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी उठ जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बस इतना है कि आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाना चाहिए ताकि आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाए और आपकी बॉडी सुबह में पूरी तरीके से उठ जाए। फिफ्थ चीज़ है रीडिंग। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ते हो। अब ज़्यादा बुक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका है नेचुरल क्यूरियोसिटी। जब आपको सच में चीज़ों को सीखने का मन करता है तो रीडिंग अपने आप आसान होती जाती है, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आता जाता है। लेकिन अगर आप सुबह में 10 मिनट अपने मॉर्निंग रिचुअल में कोई अच्छी किताब पढ़ लें तो ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारी बुक्स अपने अलग अलग टाइम पे पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मार्कस ऑरेलियस की बुक मेडिटेशंस मैं हर सुबह कोशिश करता हूँ कि मैं 10 मिनट के लिए पढ़ लूँ। इसी तरीके से आप कोई भी बुक चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती हो और उसको सुबह में 10 मिनट बस आपको पढ़ लेना है। ये एक आसान तरीका एक रीडिंग हैबिट को स्टार्ट करने का, और इसके बाद चाहे आप बाकी टाइम में जितनी भी बुक्स पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। 6 पॉइंट स्क्राइबिंग मतलब जर्नलिंग। कहा जाता है कि राइटिंग इज द मोस्ट फोकस्ड फॉर्म ऑफ थिंकिंग। जब आप कुछ भी लिखते हो तो आपका सारा दिमाग एंगेज हो जाता है आपके थॉट्स को वर्ड्स में डालने के लिए। इससे काफ़ी बार आपको ऐसी क्लैरिटी मिल जाती है जो शायद आपको सोच सोच के ना मिले।
जर्नलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप नया नया शुरू कर रहे हैं तो उसको सिंपल रखिए। हर सुबह 10 मिनट बस लिख लीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये लिख लीजिए कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जर्नलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको बाद में मिलेगा, जब आप अपनी जर्नल एंट्रीज को फिर से रीड करेंगे और समझेंगे कि आपके थॉट पैटर्न्स कैसे हैं। इससे आपको अपने बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये था मिरेकल मॉर्निंग रूटीन। साइलेंस मतलब मेडिटेशन, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। हैल एलरॉड के हिसाब से आपको ये 6 हैबिट्स जिस ऑर्डर में करना है और जितनी देर करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन वो रेकमेंड करेंगे कि आप इन हैबिट्स को एटलीस्ट 10 मिनट करने की ज़रूर कोशिश करें। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप 6 मिनट मॉर्निंग रूटीन भी ट्राई कर सकते हैं कि आप हर हैबिट को 1-1 मिनट दें और उसके बाद आप अपने आप से उन 6 मिनट का टाइम बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उस रिचुअल के और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलें। पर्सनली ये मेरा फेवरेट मॉर्निंग रिचुअल है, लेकिन एक और मॉर्निंग रूटीन है जो रॉबिन शर्मा हमें बताते हैं 5 AM क्लब में, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।